हरिओ करमजलियों, खाना बना या नहीं? भूख के मारे जान निकली जा रही है। बस बन रहा है ज्योति। क्या बोला तूने? ज्योति? भूल मत, मैं तेरी जेठानी हूँ और इस घर की महारानी हूँ, समझी? और तू बुढ़िया, तुझसे अभी तक ये आटा नहीं गूंथा गया? अगर 10 मिनट के अंदर खाना डाइनिंग टेबल पर नहीं लगा तो तुम दोनों की हड्डियां तोड़कर रख दूंगी। इतना कहकर ज्योति साक्षी को जमीन पर धक्का देकर किचन से बाहर चली जाती है। साक्षी बहू, तू ठीक तो है ना? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? जब से ये बाहर लंदन गए हैं तब से हम पर ये अत्याचार हो रहे हैं, चाह कर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब खुद का ही सिक्का खोटा हो तो बहू दूसरों से क्या उम्मीद करे? मेरा बड़े बेटे धीरज पर न जाने इस चुड़ैल ने क्या काला जादू कर दिया कि हमेशा उसके पल्लू में बंधा रहता है और उसे अपनी माँ के आंसू नहीं दिखते। अब जल्दी से खड़ी हो जा वरना फिर आकर हम पर अत्याचार करेगी। नर्मदा साक्षी को उठाती है और अब दोनों सास बहू आंखों में आंसू लिए जल्दी जल्दी खाना बनाने लगते हैं और ले जाकर ज्योति और धीरज को परोसते हैं। उनके खाना खाने के बाद साक्षी अपनी सास के साथ बैठकर अपनी 6 साल की बेटी पीहू को खाना खिलाने लगती है कि तभी फिर से ज्योति आती है और खाने की प्लेट को लात मारते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे अपनी इस निकम्मी औलाद को खाना खिलाने की? पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता है, उससे भी तू हमसे छीन रही है। ये तो बस खाना है, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी सांसें छीन लूं। आज तुम लोगों ने खाना लेट बनाया था ना, इसलिए तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अब ऐसे मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। ज्योति की बात सुन दोनों सास बहू जल्दी से पीहू को लेते हैं और घर के पीछे बनी एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर जाकर खाली पेट सो जाते हैं। बारिश की वजह से हर वक्त उनकी झोपड़ी की छत टपकती रहती थी, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। माँ बाबा कब आएंगे? कब तक ताई जी हम पर यूं ही गुस्सा करेंगी? बेटा जल्दी आ जाएंगे बाबा, तुम टेंशन मत लो। वक्त गुजरता और बारिश होने की वजह से ज्योति साक्षी और नर्मदा से गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनवाती है। वाह क्या पकौड़े बनाए हैं, खाकर दिल खुश हो गया। ज्योति को इस तरह पकौड़े खाता देख सुबह से खाली पेट खड़ी पीहू से भूख बर्दाश्त नहीं होती तो ज्योति की प्लेट में से एक पकौड़ी उठाकर खा लेती है, जिसे देख ज्योति पीहू को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मासूम बच्चे को मारते हुए शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? काहे की मासूम बच्ची? ऐसी मासूम बच्ची को तो जान से मार देना चाहिए। ज्योति की बात सुन नर्मदा और साक्षी पीहू के लिए काफी डर जाते हैं, जिसके चलते अब वो ज्यादा देर नहीं करते। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पीहू को लेकर घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। माँ जी हमने घर तो छोड़ दिया, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? ना हमारे पास तो ना कोई ठिकाना है और ना ही पैसे। बहू तू फिक्र मत कर, कहीं ना कहीं तो उस परमात्मा ने हमारे लिए ठिकाना बना रखा है। साक्षी अपनी बेटी को गोद में उठाए अपनी सास के साथ चल रही होती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर दोनों सास बहू भागने लगती हैं कि तभी उन्हें सामने एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देख वो उसके अंदर चली जाती हैं। लगता है ये झोपड़ी के अंदर कोई नहीं रहता माँ जी, अब से हम यहीं रहेंगे। अब सभी छोटी सी झोपड़ी के अंदर रहने लगते हैं। वहीं अपना पेट पालने के लिए दोनों सास बहू एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रोज हो रही बारिश के चलते कभी उनकी झोपड़ी की छत टपकती तो कभी उनके घर के अंदर पानी आ जाता। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। क्या करूं मेरी बच्ची, पानी की वजह से चूल्हा भी गीला हो गया, वरना चूल्हा जलाकर तुझे उसके पास बिठा देती। भगवान तू हमें और कितने दुख दर्द देने वाला है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। रोज रोज बारिश में भीगते हुए फैक्ट्री जाना और आना नर्मदा के लिए ठीक साबित नहीं होता, जिसके चलते वो काफी बीमार हो जाती है। माँ जी आपका शरीर तो आग की तरह तप रहा है, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। पीहू तुम दादी का ख्याल रखना। साक्षी बचे खुचे कुछ पैसे लेकर जल्दी से मेडिकल स्टोर पर जाती है और दवाई लेकर घर लौटने लगती है कि तभी साक्षी को मार्केट में ढेर सारे खाने पीने की चीज के ठेले दिखाई देते हैं। पहले तो इस मार्केट में 1-2 ही ठेले हुआ करते थे, लेकिन अब देखो ठेलों की लाइन लगी हुई है। अरे भाई साहब, कुछ दिन पहले तो यहाँ गिने चुने ठेले थे और अब यहाँ इतने सारे ठेले हैं। बहन जी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में तो सबको कुछ चटपटी चीज खाने का मन करता है, इसलिए अब सब लोगों ने यहाँ ठेले लगा लिए हैं। देखिए हर ठेले पर कितनी भीड़ है। ठेले वाले की बात सुन साक्षी घर जाती है और सारी बात अपनी बीमार सास को बताती है, जिसे सुन बहू वो ठेले वाले की बात सच है तो क्यों ना हम दोनों भी उनकी तरह चाय और पकौड़े का ठेला लगाएं। तू तो पकौड़े भी काफी अच्छे बनाती है।
सोच तो मैं भी यही रही थी, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? साक्षी इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके मंगलसूत्र पर जाती है, जिसे देख। मैं जानती हूँ जो मैं करने जा रही हूँ वो पत्नी धर्म के खिलाफ है, लेकिन मैं अपनी सास और बेटी की ऐसी हालत नहीं देख सकती। साक्षी अपना मंगलसूत्र ले जाकर सुनार की दुकान पर गिरवी रख देती है और मिलने वाले पैसों से अपनी सास के साथ अब बाजार में चाय और पकौड़े का ठेला लगाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म चटपटे पकौड़े और मसालेदार चाय पीजिए। दोनों सास बहू की इतनी जोर जोर की आवाज सुन कई लोग उनके चाय पकौड़े के ठेले पर जाते हैं और गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाते हैं। भी वाह, क्या पकौड़े बनाए हैं बहन जी आपने। ऐसे पकौड़े तो पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलते। बारिश में सारे मुलायम हो जाते हैं लेकिन ये देखो अभी तक बिल्कुल क्रिस्पी हैं। अरे भाई, इतने दिनों बाद बारिश में पकौड़े और चाय पीने का असली मजा आ रहा है। पहले दिन ही कस्टमर को अपनी चाय पकौड़ी की इतनी तारीफ करता देख दोनों सास बहू काफी खुश होती हैं और अब बाजार में लगे हर ठेले की तरह उनके ठेले पर भी कस्टमर की भीड़ लगने लगती है, जिससे अब धीरे धीरे उनकी स्थिति ठीक होने लगती है। लेकिन इसी के साथ अब बारिश का कहर भी उन पर बरसना शुरू हो जाता है। लगता है आज ही साल भर की बारिश हो जाएगी। माँ जी, अब ऐसे मौसम में हम चाय पकौड़े बेचने के लिए बाहर कैसे जाएंगे? जाना तो पड़ेगा बहू, वरना हम लोग खाएंगे क्या? सास बहू अपनी चाय पकौड़े के ठेले को चारों तरफ से अच्छे से पन्नी से ढक लेती हैं और बारिश में भीगते हुए जैसे तैसे कर बाजार पहुंचती हैं। लेकिन लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से बाजार में किसी भी ठेले पर एक भी कस्टमर नहीं होता। लगता है आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं होगी। इंद्र देवता, कुछ तो रहम करो हम गरीबों पर। दोनों सास बहू एक भी कस्टमर ना आने की वजह से वापस अपना चाय पकौड़े का ठेला लेकर घर चले जाते हैं और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन बारिश थमने का कहाँ नाम लेती है। आखिरकार कब तक ये बारिश होती रहेगी? मुझे बाहर जाकर खेलना है। बेटा, हम भी बस इस बारिश के ही रुकने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ये बारिश रुकेगी तो तुम आराम से जाकर खेलना। 4 दिन से ऊपर हो गए हैं लेकिन बारिश थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकती, जिसके चलते दोनों सास बहू एक बड़ा फैसला लेती हैं। मैं जानती हूँ माँ जी, जो मैं कह रही हूँ वो आसान नहीं है, लेकिन हमें अपना पेट भरना है तो हमें ये करना ही होगा। बहू, मैं तेरे साथ हूँ। अब दोनों सास बहू अपने चाय पकौड़े के ठेले को अच्छे से पन्नी से ढक लेती हैं, लेकिन बाजार में दोनों सास बहू चाय पकौड़े बेचने की बजाय लोगों के घरों के बाहर जाकर चाय पकौड़े बेचने लगते हैं। गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाइए। अब चाय पकौड़े खाने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, आपके घर के बाहर ही हाजिर है गर्मा गर्म चाय पकौड़े। अरे ये क्या, आप दोनों तो वही है ना जो बाजार में चाय पकौड़े का ठेला लगाती हैं। मेरा कब से आपके हाथ की चाय पकौड़े खाने का मन था, लेकिन बारिश की वजह से मैं घर से निकल नहीं पा रहा था। अब भाई जल्दी जल्दी 4 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े और 4 गिलास चाय लगा दीजिए। दोनों सास बहू यूं ही कई मोहल्लों में जाकर गलियों में घूम घूम कर चाय पकौड़े बेचते हैं, जिसके चलते उनकी काफी अच्छी कमाई होती है। वहीं अब बारिश भी धीरे धीरे कम होने लगती है। हमारी मेहनत रंग लाई और हमने इतने पैसे जोड़ लिए कि अब हम इस झोपड़ी को छोड़ एक अच्छे खासे किराए के घर में रह सकते हैं। दोनों सास बहू उन जोड़े गए हुए पैसों से एक अच्छा सा किराए का मकान ले लेते हैं। वहीं अब पीहू को भी स्कूल भेजना शुरू कर देती है। साथ ही एक किराए की दुकान पर आराम से बैठकर अपने चाय पकौड़े बेचते हैं और ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी का पति नमन भी अपना सारा काम खत्म कर लंदन से वापस आ जाता है और उसे अपने आसपास के पड़ोसियों से अपने भैया भाभी की सारी हरकत भी पता चलती है और अब वो अपनी माँ, बेटी और पत्नी को ढूंढते हुए उनके चाय और पकौड़े की दुकान तक पहुंच जाता है। बाबा, आप आ गए? बाबा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। नमन बेटा, तू आ गया। मेरे बच्चे, पता है तेरे जाने के बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ? हाँ माँ, मैं जान चुका हूँ, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना, अब आपको और परेशानी नहीं होगी। नमन अब अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर लेता है और अपनी माँ और पत्नी को चाय पकौड़े बेचने के लिए एक बड़ी सी रेस्टोरेंट खोल कर देता है। वहीं लॉयर की मदद से नमन सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस भी अब अपने हिस्से में ले लेता है, जिसके चलते धीरज और ज्योति अब सड़क पर आ जाते हैं। वहीं अब दोनों सास बहू अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहती हैं।